ओके। नमस्ते, वेलकम टू देरखास। बेटा, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से लास्ट यानी कि कल हम आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाए, लेकिन टेंशन नहीं है, अब वीडियोस आपकी लगातार आती रहेंगी। बीच में अगर एक ब्रेक लगता है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं, ये चैप्टर जो है आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देता है, और मैं आपको आज ओनली 4 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ? 4। और 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, ओनली ये 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। बस ये अच्छे से करना है कि 4 में से 4 नंबर हमको मिलने चाहिए, 4 में से 3 हमको नहीं चाहिए, हमको 4 में से 4 ही चाहिए, ठीक है ना। तो एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, पीसीएमबी का जो 5 चैप्टर है, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपके सामने पहला ही क्वेश्चन हम लेके आते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनसून रेनफॉल क्या होती है, इंडियन रेनफॉल रेनफॉल या फिर मॉनसून रेनफॉल हो, इंडियन रेनफॉल हो, या फिर आपका जो है माउंटेन रेनफॉल हो, यानी कि मौसमी वर्षा हो, भारतीय वर्षा हो, या पर्वतीय वर्षा हो, इनमें से किसी के भी आपसे क्या पूछे जाएं? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसके गुण पूछे जाएं, तो आपको यही वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ही देना है, ठीक है। मॉनसून, इंडियन, या फिर कौन सी? माउंटेन, यानी कि मौसमी, भारतीय, या पर्वतीय वर्षा, इनमें से कोई सा भी एक भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपको बस ये वाला आंसर याद करना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि रेनफॉल इन इंडिया इज अनसर्टेन। जो भारतीय वर्षा है वो कैसी है? अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब क्या है कि इसका कोई निश्चित ना तो कोई परफेक्ट समय है कि इतनी तारीख को ही आएगी, ना ये है कि इतनी ही वर्षा होगी, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेन, कोई भी चीज फिक्स ना होना। इसके अलावा आप देखोगे दूसरा पॉइंट, जैसे अनसर्टेन का ही अगला पॉइंट ये है कि जो है ना, एक्सेस रेनफॉल क्यूज्ड फ्लोड एंड जो है ना शॉर्टेज क्यूज ड्रॉट। कभी कभार इतनी एक्सेस ज्यादा वर्षा हो जाएगी कि अधिक वर्षा हो जाएगी, जिस वजह से क्या आ जाएगी? बाढ़। और कभी इतनी कम होगी कि सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी अधिक वर्षा होती है और कभी बहुत कम होती है। इतनी अधिक होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कभी इतनी कम होती है कि सूखा आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जरा, सम टाइम देयर इज नो रेन फॉर लॉन्ग इरिगेशन इज नीडेड। मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत समय तक क्या होती है? बारिश ही नहीं होती। इस वजह से हमको क्या करना पड़ता है? हमको सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है ना। जैसे लगा है ना, कभी कभार लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, जिस वजह से क्या होने लगती है? हमें सिंचाई की आवश्यकता होने लगती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आवाज प्रॉपर आ रही है तो आप एस बोल दीजिएगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, रेनफॉल इज इरेगुलेट एक्सपेक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अगर हम बात करें दो राज्यों की, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा तमिलनाडु है। इसको छोड़ दें तो वर्षा जो होती है वो अनियमित होती है। अनियमित का मतलब क्या है? कभी कभार जुलाई में स्टार्ट होगी, कभी कभार जून में स्टार्ट होगी, कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक ऐसे प्रदेश है इंडिया के अंदर जहां वर्षा का समय, आने का जो समय है वो निश्चित है। इसके अलावा आप देखोगे, इट सम टाइम रेन्स इन मई और जून इन नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि भारतीय में उत्तर भारत जो है हमारा, यानी कि मध्य प्रदेश से ऊपर का जो भारत है पूरा, उसमें क्या होता है? वर्षा मई और जून में होने लगती है, आ जाती है। कभी कभार नहीं भी होती है, कभी कभार आ जाती है, लेकिन हमको ये लिखना है कि सम टाइम, कभी कभार ऐसा हो जाता है। इसके अलावा देखो, रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होने लगता है? वर्षा का जो रेनफॉल है, मतलब ज्यादा वर्षा से कम की ओर होने लगती है। उधर ज्यादा होती है ईस्ट में, और वेस्ट की तरफ जाओगे तो वर्षा कम होगी। ईस्ट में आपको मेघालय मिलेगा जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, और वेस्ट में आपको राजस्थान मिलेगा जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की बारिश कैसी है? अनसर्टेन है। इसके अलावा कभी अधिक वर्षा होती है, कभी कम वर्षा होती है। इसके अलावा लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है, जिससे इरिगेशन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं, इनको छोड़ के कहीं पर भी वर्षा जो है वो निश्चित नहीं है। इसके अलावा उत्तर भारत में जो है वर्षा कब स्टार्ट हो जाती है? तो मई जून में स्टार्ट होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है।
ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है भैया, ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए 4 ही क्वेश्चन है तो 4 के 4 आपको 5 स्टार ही लगाने हैं इन पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का मतलब यहाँ होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। देखो ऊपर भले क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में ना हो, बाकी आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले इधर के जो कॉलम दिखेंगे आपको, ये वेदर के हैं, और इधर के दिखेंगे वो क्लाइमेट के हैं। ये वेदर है, ये क्लाइमेट है, मतलब ये मौसम है और ये जलवायु। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, वेदर कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ टाइम। मतलब मौसम जो होता है वो किसी भी समय पर वातावरण की जो स्थिति है उसी पर होता है। जैसे वेदर अगर आप देखोगे तो वेदर आज हो सकता है गर्मी हो जाए, हो सकता है सर्दी हो जाए, हो सकता है बीच में अचानक से बारिश भी आ जाए, तो ये क्या है, ये मौसम है। जबकि अगर आप बात करोगे जलवायु यानी कि क्लाइमेट की बात करोगे, तो ये बहुत लंबे समय तक जो मौसम का पैटर्न बना होता है उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि हम बोलते हैं इंडिया की जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है। तो इसका कारण क्या है कि इंडिया के बहुत समय से जो मौसम है वो ऐसा बना हुआ है कि हम इस टाइप की क्लाइमेट इसको बोल पा रहे हैं। ये बहुत लंबे कई सालों का जो मौसम इकट्ठा होता है उसी का जो एवरेज है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे वेदर यानी कि मौसम, मौसम दैनिक घटनाओं पर निर्भर करता है, रोज की जो घटनाएं हैं उन पर निर्भर करता है। वेदर डिपेंड ऑन डेली इवेंट्स। आज क्या हुआ तो आज का मौसम होगा, कल क्या होगा तो कल का मौसम होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट डिपेंड ऑन सीजनल इवेंट्स ऑफ मैनी ईयर्स। जो सीजन होते हैं 4 4 महीने के जो सीजन निकल के आते हैं ना, कि वर्षा है, फिर गर्मियों का सीजन आएगा, फिर सर्दियों का सीजन आएगा, तो इन सीजन्स पे यानी कि मौसम घटनाओं पर निर्भर करता है। कई वर्षों की जो मौसम्स होते हैं उनकी घटनाओं पर निर्भर करता है। इसके बाद अगर आप देखोगे वेदर इज अ शॉर्ट टर्म। जो वेदर इज क्या है, ये बहुत वेदर जो होता है ना ये शॉर्ट टर्म होता है, डेली इवेंट्स हैं तो छोटे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ये दीर्घकालिक होता है। इसके अलावा वेदर इज क्या है, स्टडीड इन मेट्रोलॉजी। जो वेदर की स्टडी करी जाती है वो कहलाती है मेट्रोलॉजी, है ना। इसके अलावा क्लाइमेट की जो स्टडी करी जाती है वो क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। तो जो आराम से याद हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, बस ये याद रखना मेट्रोलॉजी। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है बेटा वो भी मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी ही लिख के आएंगे। मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान लिख के नहीं आना है आपको। आपको क्या लिखना है, मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। क्योंकि मौसम विज्ञान सही वर्ड है हिंदी के लिए, लेकिन वो उसके आंसर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो तो सेम बात हुई ना, उसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ गया, इसलिए मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी याद रखना है। तो ये आपका डिफरेंस था वेदर और क्लाइमेट में। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, ये मान लो कि एक आधी साल जाता है ये क्वेश्चन ना मिले देखने को आपको, या तो ऊपर ही मिल जाएगा या उसके नीचे मिल जाएगा। इसका नाम है भैया कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है, प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि फसलों को तुषार ले जाता है, इसके अलावा पाला पड़ जाता है। तो ऐसे जो शब्द हम गाँव में सुनते हैं इन शब्दों का मतलब होता है फ्रॉस्ट। इससे कैसे फसलों को हम बचा सकते हैं, तो ये अगर हमने पहले मौसम का अनुमान लगा लिया, हमने नेट से चेक कर लिया, तो उससे हम अगर हमको पता चला कि आज कल टेम्परेचर इतना होने वाला है, तो हम पहले ही क्या कर सकते हैं जिससे फसलें फ्रॉस्ट से बच जाएं। तो इसके लिए आप कर सकते हैं भैया कवर जो प्लांट्स हैं विथ स्ट्रो। आपने जो फसल लगाई है उसको आप भूसे से ढक दो, मतलब खेत में भूसा फैला दो। उससे क्या होगा, भूसा क्या होता है, जो हीट होती है हीट रेजिस्टेंट होता है, तो उसको हीट को जाने नहीं देगा, जिस वजह से पौधा गर्म बना रहेगा। तो पौधे को क्या कर सकते हैं हम, भूसे से ढक सकते हैं। इसके अलावा इरिगेशन शुड बी डन। ये तो तुमने देखा होगा गांव के लोग क्या करते हैं, पहले ही जैसे सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं दिसंबर के लास्ट से पहले पहले इरिगेशन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अचानक से टेम्परेचर नहीं गिरता, जिस वजह से पौधा क्या नहीं होता, फ्रॉस्ट की जो है ना चपेट में नहीं आता। फ्रॉस्ट मतलब पाला, हिंदी में लिखा आएगा पाला, सिंचाई कर देते हैं। इसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर यूजिंग स्मोक। खेत के गनमन अगर आप भूसा में आग लगा के धुआं कर दें तो उससे भी क्या हो जाता है, धुआं करके तापमान बढ़ाया जा सकता है। तो आप स्मोक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। प्लांट्स ऑन स्लोप्स इन हेली एरियाज, मतलब अगर आपके पहाड़ी क्षेत्रों में खेत हैं तो आप जो है ना स्लोप में उनको बोएं। अगर आपके पहाड़ों पे बोते हैं तो क्या करें, स्लोप में ही खेतों को बोएं। इसके अलावा यूज फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज। ये तो बहुत आसान क्रॉप पॉट द कि जो आपने देखा होगा पाला रेसिस्ट वेराइटीज जो आने लगी हैं, तो उनको ही आप क्या करें खेतों में
लगाएं। तो बाल अरोधी जो किस्में है ना उनको लगाएं, उससे क्या हो जाएगा आपका जो है खेत में फ्रॉस्ट की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, देखो उधर था वेदर और क्लाइमेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वेदर और सीजन। क्या देखने को मिलेगा? सीजन। तो टेंशन नहीं लेना है, बस समझना यह है कि वेदर क्या है और सीजन क्या है और क्लाइमेट क्या है। देखो आज एक दिन में एक जो काम होता है, एक दिन का जो काम होता है, एक दिन में जो मौसम बनता है उसे बोलते हैं वेदर। इसके अलावा 4 महीने के जो मौसम होते हैं उनको बोला जाता है सीजन। इसके अलावा कई सालों का जो मौसम होता है उसे बोला जाता है क्लाइमेट। तो क्या बोला जाता है? क्लाइमेट। तो एक दिन के जो इवेंट्स होते हैं, आज बारिश हुई कल नहीं हुई, तो ये जो क्या होते हैं? ये होते हैं मौसम। एक 4 महीने का चौमासा होता है। अब 4 महीने सर्दियां चलेंगी, हो सकता है बीच में गर्मियां भी आ जाए, उसमें बीच में बारिश भी हो जाए, तो बारिश हो रही है बीच में, वो मौसम है। और जो 4 महीने की सर्दियां चल रही हैं ये सीजन है। और हमारा जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है वो हमारा क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट बहुत लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए अभी हम सीजन और वेदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए वेदर क्या होता है। सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसी उसी जैसा है, ये ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहले कंडीशन, वेदर कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, दोपहर का मौसम अलग हो सकता है, शाम का मौसम अलग हो सकता है। तो मौसम किसी समय पर वातावरण की स्थिति होती है, किसी समय पर, मतलब सुबह का अलग दोपहर का अलग। इसके अलावा आप देखोगे तो समरी ऑफ लॉन्ग टर्म वेदर इवेंट्स, जो सीजन होता है वो समरी होती है किसकी? वेदर की। कि 4 महीने अगर ठंडी का मौसम रहा है ज्यादा तो हम उसको बोल देंगे ठंडी वाला सीजन है, विंटर सीजन है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जरा, वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली, जो मौसम है वो बार बार बदलता है, इसलिए आपने गाना सुना होगा कि तुम बदल तो नहीं जाओगे मौसम की तरह, है ना, क्योंकि ये बार बदल जाता है। इसके अलावा ऋतु जो लंबे समय तक समान रहती है, मतलब अगर 4 महीने अगर आपने सर्दी का मौसम देखा है तो 4 महीने तक ये सर्दी का ही मौसम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे वेदर इज पार्ट ऑफ सीजन। वेदर क्या है? पार्ट ऑफ सीजन है, मौसम ऋतु का हिस्सा होता है। जबकि मैनी वेदर्स मैनी ऑक्योर इन अ सीजन, एक ऋतु में कई तरह के मौसम आपको देखने को मिल सकते हैं। आज का मौसम ज्यादा ठंडा हो सकता है, फिर कुछ समय के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है, फिर हो सकता है बीच में बारिश भी हो सकती है। तो ये होते हैं क्या? सीजन। इसके अलावा इट्स डिपेंड ऑन डेली इवेंट्स। ठीक है, वेदर इज अ पार्ट ऑफ सीजन होता है, मौसम के ऋतु का जो हिस्सा होता है वो होता है वेदर। और मैनी वेदर्स मैनी ऑक्योर इन वन सीजन, एक ऋतु में कई तरह के मौसम हो सकते हैं, कई दिनों के मौसम हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मौसम हो जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अ डेली इवेंट्स, जो होता है ये कैसा होता है? एक डेली इवेंट्स में ही होता है। इसके अलावा ये आप देखोगे ना तो ये क्या है? ऑन द स्पीड ऑफ द अर्थ, ये किस पे डिपेंड करता है? जो अर्थ हमारी घूम रही है उसी पर डिपेंड करता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, हमने साइंस में पढ़ा है कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसके घूमने से ही ऋतुआं बनती हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर है, लेकिन मौसम क्या होता है? मौसम डेली इवेंट पर होता है। ठीक है, तो ये ओनली 4 ही क्वेश्चन हमने देखे हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए मानिए कि ये 4 नंबर आज का, इस 4 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका 101% पक्का है। जो 19वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, 19वें या 18वें नंबर पे क्वेश्चन आएगा, वो आपको इन 4 क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, इतने अगर हम जोर देके ऐसे बात बोल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये याद करना ही है। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके जितने भी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं उनको ये वीडियो क्या करिए? शेयर करिए। और इसके अलावा अगर आपने खुद अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपकी परसेंट को इंक्रीज करने के लिए ये चैनल बहुत जरूरी है। और आप ये मानिए कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा चैनल ही बनने वाला है कुछ ही समय के अंदर। इसके बाद आप वीडियो में कमेंट और लाइक जरूर करा करें। इससे क्या होता है? इससे जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में कोई इंपोर्टेंट बात हो रही है जो लोगों को पसंद आ रही है, जिससे वो और लोगों तक ये बात पहुंचाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कभी कभार नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, उसका कारण है कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो आपको कौन सी वीडियो पसंद आ रही है उस हिसाब से आपके चैनल में क्या आने लगती है? वीडियोस आने लगती हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा काम करता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए